धर्म की राह पर जिनका था अभूतपूर्व बल, परशुराम के चरणों में बसी है अपार शक्ति और हल। मैं श्रेष्ठ गौड़ श्रद्धा से ये कथा संप्रेषित करता हूँ। परशुराम जयंती की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। जामदग्न्य परशुधर क्षत्रिय विध्वंसकारकः भृगुवंश नव श्रीमाल्लोक त्राहिते रतः। अर्थात जो जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं, जिनके हाथ में परशु है, जो अत्याचारी क्षत्रियों के विनाशक हैं, जो भृगु वंश में जन्मे हैं, जो तेजस्वी हैं और तीनों लोकों के हित में हैं, ऐसे भगवान परशुराम को नमन है। आप सभी ब्राह्मण भाई बहनों को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। यदि इस प्रयास में कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान परशुराम से क्षमा याचना करता हूँ। ये केवल एक छोटा सा प्रयास है उनके महान जीवन को समझने और साझा करने का। परशुराम एक ऐसा नाम है जिसमें समाया है साहस, शौर्य, तप और धर्म की अमिट छवि। संस्कृत में परशुराम का अर्थ है कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर अधर्म का अंत करने हेतु अवतार लिया। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में वैशाख शुक्ल तृतीय के दिन हुआ था। भारत में उनकी जयंती हर साल वैशाख शुक्ल तृतीय को परशुराम जयंती के रूप में मनाई जाती है। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम को वह दिव्य वरदान प्राप्त था जिससे वे चिरंजीवी बने। कहा जाता है कलयुग के अंत में वे भगवान कल्कि के गुरु के रूप में पुनः प्रकट होंगे। शक्ति और शौर्य का प्रतीक परशुराम है, धर्म रक्षक के रूप में जिनका अद्भुत काम है। शास्त्रों में सुसज्जित वीरता में सर्वोत्तम वही परशुराम है। धरती पर जिनकी गाथाएं अमर हैं वो परशुराम है। विजय की डगर पर जो चला उसका कोई ना था समान। हर युग में जिसकी महिमा गूंजी वही परशुराम महान। समाज के संरक्षक जिनका अडिग था धैर्य, उनके आदर्शों से सजा हर जीवन का सूर्य। आज जब हम परशुराम जयंती मना रहे हैं तो यह अवसर केवल हमारे समाज के लिए गर्व का नहीं, बल्कि हमारे महान आचार्यों, संतों और योद्धाओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का है। ब्राह्मण समाज का उच्चतम स्थान है, क्योंकि हमें न केवल शास्त्रों का बल्कि विश्व में धर्म और न्याय की स्थापना का कर्तव्य सौंपा गया है। भगवान परशुराम जो स्वयं ब्राह्मण थे, ने केवल अपनी शक्ति से धर्म की ही रक्षा नहीं की, बल्कि समाज में हर प्रकार के अन्याय और अराजकता का विनाश भी किया। यही कारण है कि हम ब्राह्मण समाज को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं और हमारे पूर्वजों द्वारा दिखाए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए हम सदैव धर्म, ज्ञान और न्याय के बने रहते हैं। ब्राह्मण समाज का गौरव, ज्ञान और शक्ति कभी भी कम नहीं हो सकी। भगवान परशुराम ने यह सिद्ध किया था कि ब्राह्मण का स्थान पूरे संसार में सर्वोच्च है, क्योंकि केवल ब्राह्मण ही धर्म और शास्त्रों का रक्षक बन सकता है। जब क्षत्रिय वर्ग ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया, निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ने लगे, तब भगवान परशुराम ने ब्रह्मांडीय संतुलन को स्थापित करने के लिए उन्हें 21 बार धरती से विहीन कर दिया। रामायण में भगवान परशुराम सीता स्वयंवर के बाद श्री राम से मिले। जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, भगवान परशुराम समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्री विष्णु हैं। महाभारत में भी उनका अमूल्य योगदान है। भीष्म, द्रोण, कर्ण और रुक्मी जैसे महायोद्धा उनके शिष्य रहे। भगवान परशुराम केवल युद्ध कौशल का प्रतीक नहीं है, वे शांति, धैर्य, विवेक और करुणा का भी प्रतीक हैं। भगवान परशुराम ने सदैव बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों और कमजोरों की रक्षा की। आज जब हम परशुराम जयंती मना रहे हैं, आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं, अन्याय के विरुद्ध आवाज बने और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। ब्राह्मणों द्वारा भगवान परशुराम की पूजा विशेष रूप से उनके आदर्शों और गुणों के कारण की जाती है। भगवान परशुराम को ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का संयोजन माना जाता है, क्योंकि वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके पास वीरता और युद्ध कला का अद्भुत ज्ञान था। भगवान परशुराम की पूजा ब्राह्मणों के लिए धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आदर्श ब्राह्मण थे जो धर्म, ज्ञान और शास्त्र के साथ साथ वीरता और न्याय के प्रतीक भी थे। यह पावन पर्व हमें श्री परशुराम जी के आदर्शों को अपनाने और समाज में धर्म, न्याय और सद्भाव फैलाने की प्रेरणा देता है। आइए इस परशुराम जयंती पर उनके अमर संदेशों को आत्मसात करें
और सत्कर्मों के पथ पर आगे बढ़ें। जय परशुराम, जय श्री विष्णु। श्रेष्ठ गौड़ की वाणी से यह कथा सुनाई, भगवान परशुराम की महिमा सब तक पहुंचाई। श्रद्धा और भक्ति से करता हूँ यही कामना, आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।